हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बड़ा ही जबरदस्त गैजेट ले आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ का तापमान बता देता हूँ। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो रखा है, दिल्ली में जबरदस्त ठंड हो रखी है। तभी मैंने खुद पर्सनली अपने ब्लैंकेट से ही अपने लिए आप देख सकते हैं सूट वूट पहन लिया है, रेडी कर लिया, खुद ही सिला है। इसी के साथ बड़े ही जबरदस्त मौसम के साथ बात करेंगे एक ऐसे मॉनिटर के बारे में। वैसे मेरी पहली मॉनिटर की वीडियो रहने वाली है, तो आज रिव्यू करने वाला एक बड़ा ही जबरदस्त 2K मॉनिटर जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, सबके लिए बना हुआ, जो वर्किंग क्लास मैन है या वीमेन है। साथ ही में ये गेमिंग भी करवा सकता है, बट हाँ 75 हर्ट्ज पे आता है। वैसे तो मैंने अपने हिंदुस्तानी भाइयों को 60 हर्ट्ज पे भी गेमिंग करते हुए देखा है, बट स्टिल ये उस काम के लिए एक्चुअली में नहीं बना। मेनली कह सकते हैं कि एक प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक को लेके ध्यान में रख के बेनक्यू ने मॉनिटर बनाया। बेनक्यू की तरफ से आने वाला उनका G279 QT। अब ये QT जो है लड़कियों वाला QT नहीं है, Q फॉर क्वीन, T फॉर टैरो, ये वो वाला QT है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या सामग्री के साथ आता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के आता है। बड़े काफी सारे फीचर्स के साथ लोडेड आ जाता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं खुलासा इसके प्राइसिंग की। तो 25 से 26 हजार के रेंज में इंडियन मार्केट में देखने को बड़ी इजिली मिल जाता है। बाकी अगर आप ऑफलाइन कहीं से इस पे एक अच्छी डील ग्रैब कर लो, 23-24 हजार में मिल जाए, तो मजा ही आ जाए इस मॉनिटर का। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉनिटर की कनेक्टिविटी बड़ी सारी तरीके के ऑप्शंस में मिल जाती है। USB-C से भी कनेक्ट हो जाता है एंड साथ ही में इसमें एक इंटीग्रेटेड हब भी आता है, जिससे आप काफी सारा मल्टी सेटअप यूज कर सकते हो, मल्टी मॉनिटर सेटअप कर सकते हो। मतलब इसी मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया आपने, जो USB-C है या इंटीग्रेटेड हब है इसका, उससे आपने अपनी वायर्स वगैरह सेट करी और आप मल्टी मॉनिटर्स का सेटअप रेडी कर दिया। लैपटॉप्स हो गए, आपके मोबाइल्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, मतलब, और साथ में दूसरे मॉनिटर्स हो गए। बड़े ही जबरदस्त एक मल्टी सेटअप आप रेडी कर सकते हैं इस मॉनिटर के साथ। बस करना क्या, मॉनिटर को आपने GPU के साथ अटैच करना है एंड उसके बाद यही आपका सब कुछ काम करवा देगा बड़ी आसानी से। एक और बढ़िया चीज मुझे लगी यहाँ पे, जो कि आप लोगों को शायद ना लगे बट मुझे जरूर लगी, कि ये मैकबुक के साथ, यानी कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ भी सिंक कर लेता है, उनके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो काफी सारे ब्रांड्स ध्यान नहीं देते, जो बेनक्यू ने ध्यान दिया है यहाँ पे, कि जो कलर ग्रेडिंग है और जो सैचुरेशन है स्क्रीन की डिस्प्ले की ऑन एप्पल प्रोडक्ट, आपको काफी हद तक सिमिलर डिस्प्ले आउटपुट देगा। जैसे कि मेरे पास एक मैकबुक है, तो मैंने जब इसको टेस्ट करा था उसके साथ, तो द कलर ग्रेडिंग और जो कलर सैचुरेशन हो गए थे डिस्प्ले की, दे वर क्वाइट सिमिलर। तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट एस्पेक्ट्स इन दिस मॉनिटर की, ये वर्क प्रोफेशनल्स के लिए बना है, तो इनको कस्टमाइजेशंस तो करनी ही पड़ी काफी सारी, साथ ही में काफी सारे मोड्स के साथ ही आ जाता है। तो सबसे पहले मोड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कोडिंग मोड की। आपको कोडिंग के लिए एक स्पेशली मोड मिल जाता है। आपको पता होगा कोडिंग में काफी सारी लाइनें आती हैं अलग अलग कलर की, तो जो कलर ग्रेडिंग होती है, जो कलर्स होते हैं वो अलग से पॉपअप होते हैं कोडिंग के, ताकि जो उनकी रीडेबिलिटी है, ताकि जब आप उसे पढ़ें क्रिस्प एंड क्लियर बन जाए। कॉन्ट्रास्ट को ये ऑप्टिमाइज करता है बड़े अच्छे ही तरीके से इन कोड मोड, और साथ ही में जो डार्क मोड है उसको भी सैचुरेट करता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे मोड की, यानी कि एम बुक मोड के बारे में, यानी कि मैकबुक मोड। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्प करता है। जब आप इसको इससे डिस्प्ले देते हो, मतलब कि मैकबुक को आप इससे डिस्प्ले दोगे, तो जो डिस्प्ले मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो काफी हद तक सिमिलर होगा। तो ये टेक्नोलॉजी भी बेनक्यू ने इसमें इजाद करी है, जो बड़ी जबरदस्त चीज लगी मुझे। डिजाइन बहुत जबरदस्त है, आप जैसा देख सकते हैं एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आ जाता है एंड साथ ही में हाइट जो है वो एडजस्टेबल है। हालांकि मेरी हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बट इस प्रोडक्ट की हाइट एडजस्टेबल है। आप किसी भी तरीके से इसे टिल्ट कर सकते हैं, ताकि जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, नेक को आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं करना चाहते, वो तो बात की बात है। लेकिन ये मॉनिटर बड़े अच्छे से हाइट वगैरह अपनी एडजस्ट कर लेता है, ताकि आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ये काम कर सके। अब नीचे से थोड़ा फील कर लेते हैं। तो जब मैं इसे फील कर रहा था मॉनिटर को नीचे, तो यहाँ पे मुझे 5 बटन्स की सामग्री देखने को मिली। सबसे पहला बटन यहाँ पे था पावर बटन, जिससे ये ऑब्वियसली ऑन होता है एंड उसके बाद 5 वे कंट्रोलर था। 5 वे कंट्रोलर बड़ा ही जबरदस्त चीज मुझे लगी। वो कंट्रोलर बड़ा ही अलग तरीके का था, जैसे आपकी जॉयस्टिक नहीं होती, जिसे आप ऐसे ऐसे करके नीचे से कुछ करते हैं, फील करते हैं, वैसे वाला 5 वे कंट्रोलर था, जो बड़ी जबरदस्त चीज लगी मुझे इस मॉनिटर में। और उसके बाद मिल जाता है लो ब्लू लाइट बटन, नॉइस फिल्टर स्पीकर एंड साथ ही में माइक्रोफोन का बटन। अब इन स्विचेस का क्या फायदा है? स्विचेस का ये फायदा है कि जो वर्किंग क्लास लोग है, वर्क प्रोफेशनल्स है, वो लोग सॉफ्टवेयर वगैरह में जाके कुछ गपलेबाजी नहीं करते। वहां पे क्या करते हैं, स्विचेस से ही कन्वीनियंट हो जाता है कि इस चीज से दूसरे उस पे शिफ्ट हो गए या इधर से इधर शिफ्ट हो गए। ये बड़ा ही कन्वीनियंट बेनक्यू ने बना रखा है बटन्स को देके, तो थैंक्स अ लॉट।
अब जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं 24/7 अपने काम में लगे रहते हैं, अपने मालिक को खुश करने में लगे रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको ज्वाइन करनी पड़ती है, कभी स्किप करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो उनके लिए भी BenQ ने एक बड़ी अच्छी चीज निकाल रखी है। यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन भी इसके अंदर दिया हुआ है इनबिल्ट, एंड साथ ही में आपके जो ऑडियो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं उन पे भी बड़े अच्छे से काम कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। माइक्रोफोन इसमें इनबिल्ट मिलता है एंड साथ ही में आपको नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। नाउ द नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन ओनली वर्क्स ऑन लैपटॉप। जैसा जब आप इसे एक्चुअली लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे या मैकबुक के साथ कनेक्ट करेंगे तभी ये नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन काम करेगा, वैसे नहीं काम करेगा भैया। तो आपको पता ही जब आप मीटिंग्स वगैरह करते हो या एक मॉनिटर आपने लगाया होता है, लेट्स से आपने BenQ का मॉनिटर लगा रखा है, साथ में आपका मैकबुक चल रहा है, यहाँ पे लैपटॉप चल रहा है या स्मार्टफोन चल रहा है, तो उन सभी डिवाइसेस में आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी इसकी तरफ से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉनिटर की बेस की। जो बेस है बड़ा ही शानदार है दिखने में, बड़ा ही स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर दे रखा है, और साथ ही में BenQ इतना अच्छा है कि लोग अपने पेट्स को नाम देना कभी कभी भूल जाते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं, बट BenQ ने इस पे भी ख्याल रखा है। बेस को भी एक नाम दिया जिसका नाम है GC01। तो GC01 को काफी सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। जो लोग बड़े ही उतावले होते हैं एनिमी वगैरह को लेके, तो वो अपनी स्किन्स वगैरह इसमें लगा सकते हैं। आप इनकी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे बड़ी अच्छी नवकाशी भी हो रखी है, किसी ने अपना छोटा सा गार्डन बना रखा है, उसमें बाकी चीजें कर रखी है। बट वर्किंग क्लास लोग ऐसा नहीं करते। वर्किंग क्लास लोगों के लिए इसकी क्या फायदा है, आपके जो स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट वॉचेज है, आपके ईयरबड्स हो गए, उनको जब चार्जिंग लगाते हैं तो उनकी केबल बड़ी ही नीटली आ जाती है, और वहाँ नीचे जो छोटा सा एक जगह दे रखी है वहाँ पे बड़ी इजिली हेल्ड हो जाता है, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। इन्होंने बेस पे भी काफी अच्छा काम दिया, तभी आप सोचो नाम दिया हुआ है, नाम है GC01। एक और बढ़िया चीज इस मॉनिटर की दैट इट हैज अ ब्राइटनेस इंटेलिजेंस सेंसर, जो आपकी इन्वायरमेंट को एक्टिवली स्कैन करता है एंड पता करता है कि भाई साहब इस टाइम आपकी लाइट ज्यादा है कम है, तो उस हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा कर देता है ताकि आपकी जो प्रेशियस आईज है उन पे ज्यादा जोर ना डले, वो बिल्कुल तुष्ट और दुरुस्त रहें। अब इस टेक्नोलॉजी को BI टेक भी बोला जाता है, एंड ये डिटेक्ट करता है कंटेंट के इंटेंसिटी को कि कब ओवर एक्सपोजर से आपकी आंखों की रक्षा करनी है और कब डार्क एरियाज को एनहांस करना है ताकि एक क्रिस्प एंड क्लियर विजिबल एक्सपीरियंस बना रहे। लो ब्लू लाइट प्लस एंड फ्लिकर फ्री जैसी टेक्नोलॉजी के साथ पैक्ड आता है। कलर वीकनेस मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो काफी सारे मॉनिटर्स में नहीं मिलता। लो वीकनेस मोड इज फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु हैव स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे BenQ ने उनके लिए भी अच्छा खासा ख्याल रखा है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, शायद अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं इस वीडियो में ना कवर कर पाऊँ, बट मैं कुछ कुछ चीजें तो बता ही दूंगा। आपको ई-पेपर मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि किंडल मोड देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ी जबरदस्त चीज है। जो लोग किताबें नहीं पढ़ना चाहते, जो हार्ड कॉपी नहीं पढ़ना चाहते, वो इतने बड़े 27 इंच की स्क्रीन पे उसे पढ़ें और उनको बहुत मजा है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट लेआउट्स को बड़े अच्छे से पॉप अप करता है। और आपको खुद भी पता है जैसे कि इसमें इंटेलिजेंस ब्राइटनेस की टेक्नोलॉजी है, तो अपने हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता है और आपकी जो आईज है उन पे लेस स्ट्रेन पड़ता है, तो आप ध्यान से आराम से संतुष्टि से अपनी रीडिंग राइटिंग भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा क्विक रिव्यू ऑन दिस BenQ मॉनिटर। अगर आपके पास भी ये मॉनिटर, अगर आपको इससे अच्छा कोई मॉनिटर मिल रखा है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आई लव टू हियर देम एंड कमेंट ऑन देम। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप बिल्डिंग।